अस्सलामु अलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम देसी अंदाज से तहारी बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से देहातों के अंदर तहारी बनती है वो बनाने के लिए हम जा रहे हैं। जिस तरह से देहात के अंदर जब नए चावल तैयार होकर आते हैं तो लोग चावल की एक से एक अच्छी तरह से तहारी बनाते हैं। बहुत से गोश्त डालकर बनाते हैं, बहुत से कीमा डालकर बनाते हैं और बहुत से आलू डालकर बनाते हैं हमारे पास, और बहुत से जो है अंडे डालकर तहारी बनाते हैं। आज हमारे पास जो सामान मौजूद है उसी सामान के ज़रिए हम सादी सी और बहुत जल्द बनने वाली तहारी आप लोगों के सामने पेश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो मैं कह रहा था कि ये तहारी बहुत ही खाने में अच्छी लगती है और लजीज होती है, तो इस तहारी को किसी तरह से बना सकते हैं। नए चावल की बहुत अच्छी तहारी बनती है और बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। हम बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं, इसलिए हमने मिर्च वगैरह हल्की रखी है और चटपटा कम रखा है। तो उसमें सबसे पहले क्या डलता है, उसमें सबसे पहले डालते हैं तहारी में आलू, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, हल्दी और गरम मसाला पिसा हुआ, और ये कुटी हुई लाल काली मिर्च है, और ये ज़ीरा है, ये सौंफ है और नमक। बघार के लिए वो सामान है उधर देखें, एक गरम मसाला साबुत है और प्याज, इसके ज़रिए से इसको बघारा जाएगा। और हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि ये हमारी तहारी जो आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं बहुत स्पाइसी किस तरह से बनकर तैयार होती है। चलिए भाइयों, अब हम चूल्हे की तरफ आ गए। देखें, कुकर में तेल डाल दिया है और तेल गर्म हो रहा है। ये रिफाइंड में भी बनाई जा सकती है, रिफाइंड में भी अच्छी लगती है। हम फ़िलहाल इसको सरसों के तेल में बना रहे हैं। ये गरम मसाला साबुत तेल के अंदर डाल दिया पघार के लिए। प्याज डाल दी गई। इस तहारी को आप चटपटा भी खूब बना सकते हैं। अगर आप चटपटा खाते हैं तो चटपटा बना सकते हैं, और बच्चों के लिए जो है नॉर्मल ही बनाई जाती है। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा ब्राउन हो जाए। प्याज देखो लाल हो चुकी है, ज़्यादा इसे लाल नहीं करेंगे, बस हल्की सी करेंगे। अब इसमें जो है हरी मिर्च डाल दी। हरी मिर्च के बाद अब डालेंगे धनिया, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ और कुटी हुई काली मिर्च। नमक अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। बहुत से लोग तहारी को नहीं जानते, तहारी कहते हैं पीले चावल की, बहुत से पीले चावल कहते हैं तहारी को। इसके अंदर आप जितनी चीज़ें ऐड करेंगे उतना ही मज़ा इसका दोबारा होगा। चने भी डाल सकते हैं इसके अंदर आप, मूली, नींबू, गाजर, ये सब चीज़ इसके अंदर मिलाएंगे तो इसका और जायका डबल हो जाता है।
आलू डाल दिए हैं। ये आलू थोड़ी देर भूने जाएंगे। इसमें मसाले के साथ भून जाएगा। आलू और ये सब जो है मसाला एक साथ भुन जाएगा। मसाला भुनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो है 3.5 गिलास पानी डालेंगे। 1.5 गिलास चावल में 3.5 गिलास पानी डाल दिया। इसके बाद हम क्योंकि हम इसे पतली बनाएंगे। चावल डालेंगे। पानी हम इसलिए इसमें इतना डाल रहे हैं कि जो है ये पतली बनेगी और पतली खाने में अच्छी लगती है, यानी हल्की सी ढीली ये थाली तैयार होगी। फिर हम बाद में आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। फिर बाद में जब ये तैयार हो जाएगा कुछ देर में, फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कैसी तैयार हुई। देखें आप लोग, हमारी तहारी तैयार हो चुकी है। 3 सीटी लगी हैं और तैयार होकर सामने है आपके। देखें बहुत अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। देखें आप लोग, इसको आप जो है प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर इससे भी सजा सकते हैं, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। हमारे पास प्याज है, हमने प्याज इसके ऊपर डाल दी। देखें कितनी शानदार बनी है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि आदमी इसकी खुशबू सूंघकर तमन्ना करता है कि मैं इसको खा लूँ। ये फटाफट बनकर तैयार हो जाती है, ज़्यादा देर इसमें नहीं लगती। कुकर में आप रख दें, 2-3 सीटी में बिल्कुल 3 सीटी में बनकर ये बिल्कुल तैयार हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 15 मिनट में ये तैयार हो जाती है और आप जो इसको आराम से खा सकते हैं और खिला सकते हैं। बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा मज़ा और बहुत अच्छा जायका इसका होता है।